होंगे, अब हम क्या करेंगे? अरे यार, इसी टाइम पे कैसे लड़खड़ाई मैं? बिना दवाई के कैसे बचाऊं इसे? अगर इसे कुछ हो गया ना तो आर्या मुझे कभी माफ नहीं करेगा। ये क्या कर दिया मैंने? लो, लगता है आर्या आ गया। बस वो इसकी हालत देखेगा और फिर मेरी खैर नहीं। कियान, अब कौन आया? हम देखते हैं। कियान, कौन हो तुम और यहाँ किसने बुलाया तुम्हें? बड़े मालिक प्रणाम, हम आ गए। आओ, आओ कमलावती, जल्दी आओ। ये देहाती औरत कौन है और आपने क्यों बुलाया इस वक्त यहाँ, जब कियान इतनी मुश्किल में है? ये हमारे होटल में किचन में काम करती है कमलावती, उसे आयुर्वेदिक दवाई की जानकारी है, इसलिए मैंने उसे कियान की एलर्जी के बारे में बताया। आओ बेटा, जल्दी आओ। हाँ हाँ बड़े मालिक, हम आयुर्वेदिक काढ़ा बना के लाए हैं। इसमें पुदीना, दालचीनी, नींबू और अन्य जड़ी बूटियों के गुण हैं। हम दावे के साथ कहते हैं, इसे पीते ही छोटे बाबा ठीक हो जाएंगे। जल्दी आराम से। सब ठीक हो जाएगा बेटा, कुछ नहीं होगा आपको। पी लो बेटा। हाँ? पी लो। ठीक लग रहा है बेटा? देखा, अब सांस ले पा रहा है ठीक से। इनको भीतर ले जाइए आराम के लिए। इनकी त्वचा पे जो लाल लाल चकत्ते हो गए हैं, उनके लिए हम जल्दी से एक लेप बना कर लाते हैं। यहाँ से जाओ बेटा। मैं सही थी, मुझे पता था कि आपके साथ कुछ गलत हो रहा है। भगवान दादाजी का भला करे जो उन्होंने मुझे टाइम पे बता दिया और मैं यहाँ भेस बदलकर इस तरह आ पाई। अब मैं जल्दी से अपने ज्ञान के लिए लेप बना लेती हूँ। छोटे बाबा, अब इस लेप लगाने से आपका खुजलाना एकदम बंद हो जाएगा और आपके शरीर पे ये जो लाल लाल चकत्ते हैं ना, वो भी बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। आप पूरी तरह से ठीक हो जाएंगे। अच्छा, आपके बड़े मालिक कहाँ हैं? तुम्हारे लिए बख्शीश लेने गए। वैसे कमलावती, हम सोच रहे थे कि तुमने हमारे घर पे इतना बड़ा उपकार किया है, हमारे इस मासूम बच्चे की जान बचाई है, तो क्या हम तुम्हारा चेहरा देख के तुम्हारा आभार व्यक्त कर सकते हैं? प्लीज अपना घूंघट उठाओ ना एक बार। अरे अरे, आप हमारा चेहरा देख के क्या ही कर लीजिएगा, बताइए। देखिए, हमारे में पुराना रिवाज है, हमें घूंघट करना पड़ता है, हम अपना चेहरा नहीं दिखा सकते हैं। अरे लेकिन इस कमरे में है ही कौन? ये छोटा सा बच्चा है और हम दोनों तो औरतें हैं। प्लीज उठाओ ना घूंघट एक बार, देखने तो दो। अरे नहीं नहीं नहीं, हम भगवान के लिए ऐसा बिल्कुल मत कीजिएगा। दरअसल ऐसा है ना कि जो कोई भी हमारी शक्ल देखत है उसके ऊपर संकट आन पड़त है। क्या? हाँ, उसकी किस्मत एकदम खराब हो जावत है। अरे यहाँ तक कि हमारे पति तक हमारी शक्ल नहीं देखत है। ऐसा है ना कि एक बार एक धनी इंसान जो है उन्होंने हमारी शक्ल देख ली थी, तो फिर आपको पता है क्या हुआ? अरे एकदम से कंगाल हो गए वो। अरे भाई, तुम तो सच में चलती फिरती बनौती हो। हाँ? जी हाँ हाँ हाँ, हमारे पति भी हमें प्यार से कमलावती की जगह बनौती ही बुलाते हैं। मैं तो अभी कोमा से बाहर आई हूँ, फिर से कहीं 5 साल के लिए कोमा में न चली जाऊँ। मैं जा रही हूँ। तुमसे तो दूर ही भले भाई हम। हाँ? छोटे बाबा, अब आप एकदम ठीक हो गए हैं, हमको आज्ञा दीजिए, ठीक है? हम जावत हैं। ऐसा है
है ना कि हमारे चेहरे के साथ साथ हमारी उपस्थिति भी काफी है किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए। ठीक है, तो हम जावत हैं, अपना ध्यान रखिएगा। आप बैड लक नहीं गुड लक हो। आप मेरी जान हो। बैठो जान। कियान, मुझे पता था आप आएंगी जान। कियान, आपने मुझे कैसे पहचाना? जैसे आपका हाथ लगा मैं समझ गया। मुझे पता था आप मेरे से दूर रह ही नहीं सकती। जान बताओ ना, क्यों कर रही हो ये सब आप? अगर आप अपनी टाइम को प्यार करते हो तो फिर बैड चीजें क्यों बोल रही हो? मुझे बहुत पेन होता है यार जब आप ऐसे बोलते हो। क्यों कर रहे हो ये सब? जवाब दो मुझे। तुम्हारी जान सिर्फ नाटक कर रही है बेटा। दरअसल वो तुमसे या तुम्हारे पापा से बिल्कुल गुस्सा नहीं है, और ये घर छोड़ने का नाटक उसने सिर्फ इसलिए किया है ताकि वो अनुष्का की असलियत सबके सामने ला सके। दादाजी, आप कियान को सब सच क्यों? नहीं जानवी, बताने दो मुझे। कियान को सच पता होना चाहिए। कियान, अनुष्का यहाँ तुम्हारे अपने बच्चे के प्यार में नहीं आई है। वो तुम्हारी जान को हटाकर उसकी जगह लेना चाहती है। वो जान से तुम्हारे पापा को छीनना चाहती है। उसने आज तक जो भी बोला है सिर्फ और सिर्फ झूठ बोला है। उसका कोमा वोमा बीमारी सब झूठ। तुम दोनों से गुस्सा होने का नाटक करके जानवी ने इसलिए घर छोड़ा है ताकि अनुष्का को ऐसा लगे कि उसका झूठ, उसका प्रेम सफल हो रहा है। पर अनुष्का ये नहीं जानती कि जानवी ने इसलिए घर छोड़ा है ताकि अनुष्का के सारे गलत कामों का खुलासा करने के लिए वो सबूत इकट्ठा कर सके। मुझे पता था वो आंटी बैड है जान। अब उस आंटी के खुलासे वाले प्लान में मैं भी आपकी हेल्प करूंगा। भूलो मत, मैं आपको चैम्पू चैम्प। मुझे माफ करना कियान, मैंने इस चक्कर में आपका दिल बहुत दुखाया है। सॉरी। आप क्यों सॉरी बोल रहे हो? आप मत बोलो सॉरी। हमें तो बस जल्दी से उस आंटी के सारे बैड काम सबके सामने लाने होंगे। बिल्कुल सही कहा आपने कियान, हमें उनके सारे बैड काम सबके सामने लाने हैं। लेकिन उसके लिए ना आपकी जान को उनके खिलाफ सबूत की जरूरत है। तभी तो लोग यकीन करेंगे मेरा कि वो बैड इंसान है और वो बैड काम करते आए हैं। हाँ, लेकिन बेटा, आपकी जान को अब तक कोई सबूत ही नहीं मिला है उनके खिलाफ। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, क्या करूं, कहां से ढूंढूं उनके खिलाफ ये सबूत। मैं बस इसी सोच में अटकी हुई हूँ। हेलो जी, हम क्या कर सकते हैं इस बैड आंटी को घर से निकालने के लिए? यान जी, जैसा कि आपकी जान ने कहा है, इस बैड आंटी को घर से बाहर निकालने के लिए हमें उसके खिलाफ सबूत इकट्ठे करने होंगे। तो प्रॉब्लम यह है कि तुम्हारी जान को, मुझे, रितु को, मुरली को, किसी को भी सबूत मिल ही नहीं रहे। दादाजी, मैं आपकी क्या हेल्प कर सकता हूँ? बेटा, ये सब बड़ों के काम है, तुम अभी छोटे हो, तुम क्या हेल्प कर सकते हो? प्लीज दादाजी, मुझे हेल्प करना है इस आंटी को घर से बाहर निकालने के लिए। नहीं बेटा, तुम्हें तो एक चीज है जो तुम कर सकते हो। ऑल द बेस्ट कियान जी। आराम से करना। वाह आंटी, आप कितनी ब्यूटीफुल लग रही हो। किया, ये मेरी तारीफ कब से करने लगा? थैंक यू। आपको पता है, जब जान रेडी होती थी ना, मैं उनको मेकअप करने में हेल्प करता था। पर अब वो बैड है, मुझे सिर्फ डांटती है। इसलिए मैं आपको हेल्प करना चाहता हूँ। क्या मैं आपको मेकअप लगा सकता हूँ और ब्यूटीफुल बना सकता हूँ?
मेरे बच्चे को मुझ पे इतना सारा प्यार आ रहा है। हाँ, तू क्या बच्ची हो? जब से आई हो मेरे साथ बहुत नाइस रही हो। जाने तो सिर्फ बैड चीज़ बोली है मुझे। बहुत हर्ट और सैड किया उन्होंने मुझे। आंटी, आप मुझे बहुत नाइस बातें बोलती हो और नाइस काम भी करती हो और नाइस चीजें भी करती हो, इसलिए थैंक यू। तो क्या मैं आपको ब्यूटीफुल बना लूं? क्या मैं आपका मेकअप करूं? हाँ बेटा, आप मेरा मेकअप कर सकते हो। इस छोटी मुसीबत का दिल जीत लिया तो यहाँ पूरी तरह से सेट हो जाऊंगी मैं। ये लो बेटा, इससे ज्यादा खुशी मुझे क्या हो सकती है मेरे प्यारा प्यारा बच्चा। अब आप सिर्फ फाइनल लुक देखना। आंखें बंद करो। नो लुकिंग एंड नो चीटिंग। ओके बेटा। रेडी, अभी आप आँख खोल लो। कैसे किया है मेकअप? बहुत अच्छा किया बेटा, बहुत अच्छा किया। मेरा प्यारा बच्चा। आप तो बिल्कुल एंजल लग रही हो, एंजल जो हेवन से आती ना नीचे, वो वाली। अच्छा आंटी, अभी आप प्रॉमिस करो कि आप सारे दिन ऐसी ही रहोगी। ओके? ओके मेरा बच्चा, आपकी खुशी के लिए तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ। मैं सारे दिन ऐसे ही रहूंगी। ओके। चलो, मैंने आपको ब्यूटीफुल बनाया। अब आपको बदले में मेरे साथ खेलना पड़ेगा मेरा फेवरेट गेम। कौन सा फेवरेट गेम है बेटा आपका? चल मेरे घोड़े टिक टिक टिक, चल मेरे घोड़े टिक टिक टिक, चल मेरे घोड़े टिक टिक टिक। क्या मुसीबत है, कहाँ फंस गई यार। रानी बनने आई थी और इसने घोड़ी बना दी। एक मिनट, ब्रेक टाइम। अरे देखो ना आंटी, मेरे फेवरेट टी शर्ट पे जूस गिर गया। प्लीज धो लो ना। बेटा, अभी घर पे कोई नौकर वोकर नहीं है तो मैं एक काम करती हूँ, आपके लिए सेम ऐसा ही एक अच्छा सा टी शर्ट मंगा। अरे बेटा, बच्चा कह रहा है तो धो दो ना, आखिर उसकी लकी शर्ट जो है। हाँ, मुझे ये टी शर्ट धो कर दो, नई वाली नहीं चाहिए मुझे। प्लीज कर दो ना आंटी, आप तो अच्छी आंटी हो ना। जान जैसे जोड़ के तो नहीं जाओगी ना? प्लीज कर दो ना, प्लीज। ठीक है बेटा, मैं धो दूंगी। लाओ, मशीन में डाल दूंगी, इसे दे दो मुझे। हाथ से धोनी पड़ेगी बेटा, घर की तीनों वॉशिंग मशीन खराब पड़ी है। कर पाओगी ना? अरे क्यों नहीं कर पाएगी? जरूर कर पाएगी। डाउट क्यों कर दो? करेगी ना? आप तो मुझे बहुत प्यार करते हो। हाँ बेटा, मैं तो अपने कियान के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। ला, उतार के दे दो। ठीक है। एक मिनट। अब धोने जा ही रही हो तो साथ में ये भी धो लो। कियान के बाकी मैले कपड़े हैं। जी दादा। कैसे फंसाऊं अनुष्का, देखो उनके खिलाफ ये सबूत कैसे जमा करूं जब ये सुनीता जी सामने आने से डर रही हैं। हे बजरंगबली, प्लीज आप ही मदद कीजिएगा। ये तो ही करके क्यों हंस रही है? क्या वीडियो देख रही है, बता। जरा अनुष्का का हुलिया तो देख। मैं लिख के देती हूँ, ये पक्का हमारे कियान की करामत है। मतलब कमाल कर दिया बच्चे ने। जानवी, अगर कियान अनुष्का को ऐसे ही परेशान करता रहा ना तो वो सब कुछ छोड़ छाड़ के पक्का भाग जाएगी। नहीं रितु, किसी गलतफहमी में मत रहना।
ये अनुष्का दी इतनी आसानी से हार नहीं मानने वाली। इनफैक्ट मुझे तो डर लग रहा है कहीं हम ये जो चालें चल रहे हैं ये हम पर ही उल्टी ना पड़ जाए। मतलब अगर दादाजी और कियान ने अनुष्का दी को ज्यादा उकसाया ना, मुझे डर लग रहा है वो उनके साथ कुछ। पता है, अगर हम अनुष्का दी का सच सबके सामने ला पाए ना, तभी हम अनुष्का दी से पीछा छुड़वा पाएंगे। लेकिन ऋतु मुझे यही तो समझ नहीं आ रहा है ना, हम अनुष्का दी के खिलाफ ये सबूत जमा कैसे करें। और तो और ऋतु, मुझे आर्या सर की भी फिक्र हो रही है। वो ब्रिज सर के साथ उनके चुनाव प्रचार के लिए गए और वहां वो पांचाल भी होगा। कहीं वो अपना बदला लेने की खातिर आर्या सर के साथ। पांचाल कुछ नहीं करेगा जानवी। इनफैक्ट मुरली ने अपनी छानबीन से ये पता किया है कि हमले के पीछे पांचाल था ही नहीं। जानवी, पांचाल आर्या सर से पंगा नहीं लेगा, क्योंकि ब्रिज सर पार्टी को जितना पैसा देते ना उतना कोई नहीं देता। पर तो अगर ये हमला पांचाल के आदमी ने नहीं किया तो किसने किया? वही तो पता नहीं लग रहा जानवी। मुरली ने सीसीटीवी फुटेज चेक की तो वहां तो कोई रिकॉर्ड ही नहीं था, क्योंकि वो गुंडे ने ना मेन पावर ही बंद कर दिया था। एक मिनट ऋतु, मुरली को ये पांचाल के आदमी वाली इंफॉर्मेशन पुष्कर भैया ने दी थी ना? हाँ, यानी कि पुष्कर भैया ने झूठ बोला। ये हमला मुझ पर पुष्कर भैया ने किया था। हे भगवान, उन्होंने अपने आप को बचाने के लिए झूठ बोला। बस जानवी, बहुत हो गया इस पुष्कर का। अब हम और बर्दाश्त नहीं करेंगे। अरे उसने तुझे कितना दुख दिया है, कितना सताया है यार। तुझे अपनी ही फैमिली से बाहर किया, हमारे कियान को गंदा खून बुलाया और ना जाने कितने अत्याचार किए यार तुझ पे। पर अभी पुष्कर को अपने हर एक किए का हिसाब अच्छे से देना होगा, चुन चुन कर देना होगा। और मुझे पक्का यकीन है कि ये अनुष्का के कहने पे ही ये पुष्कर ने हमला किया होगा, क्योंकि दोनों मिले हुए हैं। अरे अनुष्का, मैंने तो सोचा था कि तू मुझे बुला रही है तो कुछ खातिरदारी वगैरह करेगी। कहाँ नौकरों के कमरे में बुला लिया मुझे। ओ, आर्या ने तुझे नौकरों का कमरा दिया है क्या रहने को? मालकिन बन रही थी, धोबी बन के रह गई। कौन बनेगी मेरी जुत्ती? आप धोएंगे कपड़े? आपको क्या लगता है मैंने आपको यहाँ पे बातें करने के लिए बुलाया है? आप धो जल्दी से कपड़े धोकर दो मुझे। क्या 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 क्या? ओह, पुष्कर जोशी नाम है मेरा। ऐसे छोटे मोटे टुच्चे काम नहीं करता मैं। अरे बड़े काम देकर देख लिया मैंने आपको। फिस हो गई थी आपकी। अरे आर्या पर हमला करने भेजा था मैंने आपको, जानवी पर हमला करके आ गए आप। ये काम ठीक से नहीं होता है आपसे। लूजर हो आप, लूजर, एक नंबर के गिरे हुए लूजर। अरे मैं लूजर हूँ तो तू क्या है? तू तो वो औरत है जिसने अपने बच्चे को छोड़ दिया, अपनी जिंदगी जीने चली गई, और जब वहां पर कुछ नहीं उखाड़ पाई और जब लौटी तो देखा कि अरे कियान तो बुंदेला खानदान का वारिस है, तो उसके कंधे पर चढ़कर ऐशो आराम की जिंदगी जीना चाहती है। तू रुक जरा, अभी आर्या को फोन करके ना तेरी सारी पोल खोलता हूँ। रुक जा। अरे भैया, भैया मत हो जाओ। क्या कर रहे हो आप? इधर आइए। छोड़ना। भैया, मैंने आपको निकम्मा बुलाया ना, मैंने आपको लूजर बुलाया ना, मुझे माफ कर दीजिए भैया। सॉरी वॉरी से कुछ नहीं चलेगा। बहुत नौकरों की तरह ना तूने मुझे काम करवाया। क्या कह रही थी तू? भैया प्लीज मेरी हेल्प कर दो ना। आपको मैं पैसे दिलाऊंगी तो दिला ना। इतने शॉर्ट टाइम में कहाँ से आएगा पैसा? अभी मुझे उससे पहले आर्या का दिल जीतना होगा, तभी तो मैं बुंदेले खानदान की बहू बन पाऊंगी ना। कैसी बातें करते हो आप? टाइम लगेगा भैया, टाइम लगेगा। ओह, इधर देख, टाइम नहीं है मेरे पास। पहले जाकर पैसा ला, फिर बात कर। चल। अरे शांत हो जाओ भैया। कोई शांत नहीं, पैसा ला। शांत हो जाओ। मुझे पता है दादाजी की तिजोरियों की चाबी कहाँ पर है। उसमें बेशुमार पैसा, सोना और पता नहीं क्या क्या है। आप रात को चुपचाप वहाँ पर जाओ और हाथ साफ कर लो। उस वक्त घर में ताई जी और दादाजी होंगे सिर्फ। आर्या ब्रिज सर के साथ चुनाव के प्रचार के लिए बाहर गया है। तो मैं क्यों करने जाऊं चोरी? तू जाना, हर बार मैं ही जाता हूँ। भैया नहीं कर सकती मैं,
तिजोरी की चाबियां अमृतसर के कैबिन में है, होटल में। और मैं वहां कैसे जा सकती हूँ? आप तो जा सकते हो ना वहां पे, कोई फाइल वाइल के बहाने आप चले जाओगे ना भैया। सुन, अगर वहां पे चाबियां नहीं हुई ना तो मैं यहीं पे ना, मैं जाकर देखता हूँ। इस पुष्कर ने मुझे धमकी देने की कोशिश की, मुझे अभी मजा चखाती हूँ इसे।